चलिए छठवें सवाल को देखते हैं। और हाँ, कॉपी पे लेकर बैठ जाइएगा एक एक सवाल को उतारते हुए चलिएगा। चलिए बिना देरी के हुए छठवें सवाल को देखते हैं। रुपए 200 का 4 वर्ष में ब्याज रुपए 60 है। रुपए 800 का 3 वर्ष का ब्याज होगा। पहले इनको देखते हैं, इन सबको पहले देखते हैं। किन सबको? उन सबको पहले देखते हैं कि 200 का 4 वर्ष में ब्याज रुपए 60 है, तो इसमें ब्याज कितना है हम लोग का? ब्याज, उसमें ब्याज हम लोग का 60 है। कितना है? ब्याज हम लोग का 60 है। और समय कितना है? समय हम लोग का है 4 वर्ष। कितना वर्ष? समय हम लोग का है 4 वर्ष। फिर मूलधन कितना है? मूलधन हम लोग का है 200। कितना है? मूलधन है 200। फिर क्या निकालना है इसमें? दर अभी इसमें निकालना है, दर में निकालना है। तो दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। क्या होता है दर का सूत्र? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। तो हम लोग का इसमें ब्याज कितना है? 60 है। यानी कि 60 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 200 है। कितना है? 200 है। 200 गुणे समय हम लोगों का कितना है? 4 वर्ष। कितना वर्ष? समय हम लोगों का 4 वर्ष है। अब हम लोग इसको काटते हैं। 0 0 0 0 कट गया 2 से। 30 दूना 60, यानी कि 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी कि आ गया 15 बटे 2 आ गया। क्या आ गया? 15 बटे 2 आ गया। अब जब 2 से 15 में भाग देते चलिए, 2 सते 14 बचा 1, दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ गया, 2 पचे 10, यानी कि 7.5% हम लोग का दर आ गया। क्या आ गया? दर आ गया। अब हम लोग इन सबको देखते हैं। क्या? रुपए 800 का 3 वर्ष का ब्याज होगा, यानी कि इसमें मूलधन क्या हम लोग का? इसमें मूलधन है 800। इसमें हम लोग का है मूलधन 800। और समय हम लोग का है 3 वर्ष। कितना वर्ष? समय हम लोग का है 3 वर्ष। समय हम लोग का है 3 वर्ष। क्या निकालना है? दिया ब्याज निकालने के लिए। ब्याज क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। अब साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र, साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 800 है। कितना है? 800 है। गुणे दर आया है 7.5%। 7.5 गुणे समय कितना हम लोग का? 3 वर्ष बटे 100 कर लेंगे। अब हम लोग इसको काटते हैं। 0 0 0 0 कट गया, बचा क्या? बचा हम लोग का बचा 8 गुणे 7.5 गुणे 3 बचा। तो अब इन सब का गुणा करेंगे तब आ जाएगा हम लोग का 180.0 आ जाएगा। हम इधर हटा भी सकते हैं, यानी कि हम लोग का उत्तर 180 हो गया। चलिए 7वें सवाल को बिना देरी के हुए देखते हैं। प्रेम शंकर किसी बैंक से रुपए 1500 उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज की दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? यानी कि मूलधन हम लोग का कितना है? मूलधन हम लोग का 1500। कितना है? 1500। और दर इसमें कितना है? दर हम लोग का 11% और समय 2 वर्ष। कितना वर्ष? समय हम लोग का 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष। जब मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। साधारण ब्याज निकलेगा। तो साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 1500। कितना है? 1500 गुणे दर है 11% गुणे समय हम लोग का 2 वर्ष बटे 100 करेंगे। 0 0 0 0 कट गया, बचा का 15 11 2 बचा, यानी कि 15 गुणे 11 गुणे 2, तो 15 दूना 30
30 यानी कि 11 3 33 यानी कि 330 आ गया। क्या आ गया? 330 आ गया। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन का सूत्र, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? 1500 है। कितना है? 1500 प्लस 330 है, क्योंकि यह ब्याज आया है। क्या आया है? ब्याज आया है। 1500 प्लस 330 होता है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 0 3 5 3 8 यानी कि 1830, यानी कि 1830 हम लोग का उत्तर हो गया। अब चलिए बैठे सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र से रुपए 400 उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन है। यानी कि मूलधन इसमें कितना है? मूलधन दर समय, मूलधन दर समय। तो मूलधन कितना है? 400 है। 400 है। दर कितना है हम लोग का? 5%। और समय है 2 वर्ष। दर था 5%, मूलधन था 400, तो समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष। जब मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 400 है। 400 गुणे दर कितना है? 5% गुणे समय कितना है? 2 वर्ष है, बटे 100 कर लेंगे। 0 0 0 0 कट गया। 4 5 20, 20 दूना 40 आ गया। कितना आ गया? 40 हम लोग का ब्याज आया है। क्या आया है? 40 ब्याज आया है। निकाल मूल मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन का पहला सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हम लोगों का कितना है? 400 है। कितना 100? 400 है। 400 प्लस ब्याज कितना है? ब्याज हम लोगों का 40 है। ब्याज 40 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 440 आ जाएगा। यानी कि 440 हम लोग का उत्तर हो गया। ये बिना देरी के हुए 9वें सवाल को देखते हैं। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 1500 5 वर्षों के लिए उधार लिए। निर्धारित समय पर उसे महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे? यानी कि दर हम लोग का कितना है? दर हम लोग का है 9%। दर हम लोग का है 9%। और मूलधन कितना है? मूलधन हम लोग का 1500 है। मूलधन हम लोग का 1500 है। तो समय कितना है? समय हम लोग का 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। अब जब हमें दर मालूम है, मूलधन मालूम है, समय मालूम है, तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। अभी साधारण ब्याज निकलेगा। तो साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 1500 है। 1500 है। गुणे दर कितना हम लोग का? 9%। गुणे समय कितना है? 5 वर्ष है। समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100 होता है। डबल शून्य कट गया। 15 5 75, 75 को गुणा 9 में होगा। 75 को गुणा 9 में, 9 5 45 को 5 हासिल 4 बचा। तो 9 7 63, 63 4 67। यानी कि हम लोग को आ गया ब्याज 675। कितना आ गया? 675 आ गया ब्याज। 675 हम लोग का ब्याज आ गया। अब मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन का पहला सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। यह मिश्र धन का पहला सूत्र है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 1500 है। कितना है? 1500 प्लस ब्याज कितना है? 675 है। ब्याज है
75 है, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। 5 7 6 5 11 को 1 हासिल 1 1 1 2 यानी कि 2175 हम लोग का उत्तर हो गया। अब चलिए 10वें सवाल को देखते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई दर 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि माना मूलधन हम लोग का हो जाएगा यक्स। क्या हो जाएगा? माना मूलधन यक्स हो जाएगा। अब मिश्र धन कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है, यानी कि मिश्र धन 4 यक्स। अब समय इसमें कितना है? समय हम लोग का है 15 वर्ष। समय हम लोग का है 15 वर्ष। तो साधारण ब्याज का पहला सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का ब्याज बराबर लिख देते हैं सीधे। ब्याज बराबर पहला सूत्र क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन कितना है? 4 यक्स। 4 यक्स माइनस मूलधन कितना है? यक्स है। 4 यक्स में तो जब यक्स जाएगा तो आएगा 3 यक्स। यह आया हम लोग का ब्याज। क्या आया है? ये हम लोग का ब्याज आया है। निकालना है दर क्या होता है? दर का सूत्र आपको लोगों को याद है? हाँ याद है। तो दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। तो ब्याज हम लोग का कितना है? 3 यक्स है। 3 यक्स गुणे 100 बटे मूलधन है यक्स है। यक्स गुणे अब समय कितना है? 15 वर्ष है। समय 15 वर्ष है, तो अब यक्स कट जाएगा, तो 3 बचे 15 20 बचे 100, यानी कि हम लोग का दर आ गया 20%। कितना? हम लोग का दर आ गया 20%। और हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।